हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। साथ ही साथ हमने वीबीटी की चर्चाएं की थी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी जो उपसह संयोजक यौगिक होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट होगा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि क्लियरिटी आए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरीके से ब्रैकेट बना नहीं रखा, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरीके से होगा। लिथियम के ऊपर हमें पता है कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो इस एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ऊपर क्या होगा, पूरे कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज होगा। फिर हम इसकी निकालेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या होता है, जिसकी हम निकाल रहे होते हैं, मुझे एल्यूमिनियम की निकालनी है, जिसकी निकाल रहे होते हैं उसे एक्स मानेंगे। ये हाइड्रोजन नहीं है, ये हाइड्राइड है। जब भी लिगेंड क्या होगा, मेटल के साथ होगा, वो हाइड्राइड के मैनर में होगा। तो ये हाइड्राइड है, तो इसके ऊपर क्या होगा, -4 आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा, -1। एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे +3 होगी। यानी हमारे पास एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आई है, +3 आई है। अब इसका करते हैं नोमेनक्लेचर। सबसे पहले बात करते हैं, हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, नेगेटिव को बाद में लिखेंगे। तो पहले कौन है, लिथियम है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लिथियम, ये लिथियम है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये लिगेंड लिखेंगे, कितने हैं, 4 हैं। तो लिखेंगे टेट्रा हाइड्राइडो। क्या लिखते हैं, हाइड्राइड को हाइड्राइडो लिगेंड लिखेंगे। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। जब भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम उसे 8 से क्या करेंगे, सफिक्स लगाएंगे, ये हो जाएगा एल्यूमिनेट। और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 3rd। ये किसका नोमेनक्लेचर हो गया है, फर्स्ट एग्जांपल का नोमेनक्लेचर, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जांपल के बारे में। तो हमें पता है यहाँ पे सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, सोडियम पे होता है +1 का चार्ज। तो 2 सोडियम पे क्या होगा, +2 का चार्ज होगा। अगर इस पे +2 है तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको बैलेंस करेगा, यानी यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, -2 चार्ज होगा। ये हमें हेल्प करेगा क्या करने में, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में। मुझे निकालनी किसकी है, इस ओस्मियम की निकालनी है, तो इसे मानेंगे x। ठीक है, यहाँ पे Cl की क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगी। अब ये कौन है, तो ये है, एक तो होता है NO3 जिसे हम नाइट्राइटो कहते हैं, सॉरी नाइट्रेटो कहेंगे। एक होता है NO2, इसे हम क्या कहेंगे, नाइट्राइटो कहेंगे। ठीक है, और एक होता है सिर्फ नाइट्रोजन, इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्राइडो कहते हैं, DO ये कहेंगे। और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, -3 का चार्ज होता है। इन पे क्या होता है, -1 का चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 और इक्वल क्या होगा, -2। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, -8 उधर जाएगा तो +8 होगा, यानी आ जाएगी +6। यानी ऑस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +6। अब करते हैं इसकी नेमिंग। सबसे पहले ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन है। तो पॉजिटिव वाले को पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे सोडियम। डाई सोडियम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो फ्री आयन होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ वर्ड ही यूज करेंगे, उनके आगे डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाएंगे। फिर बात करते हैं लिगेंड की। अब यहाँ पे एक तो क्लोरो है, एक नाइट्राइडो है। एक तो है क्लोरो और एक है क्या, नाइट्राइडो। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से देखेंगे तो पहले क्लोरो को लिखेंगे, कितने हैं क्लोरो, तो 5 है, तो लिखेंगे पेंटाक्लोरो, पेंटाक्लोरो। फिर क्या लिखेंगे, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो है यहाँ पे। और उसके बाद में क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो 8 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑस्मियम, ऑस्मिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी इसकी, +6। तो जिस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल के बारे में। तो थर्ड एग्जांपल में क्या होगा, सबसे पहली बात, ये अब की बार पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पोर्शन है। हमें पता है सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है, जिसे हम सल्फेडो भी कहते हैं लिगेंड को।
ये -2 होता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +2 का। ये बैलेंस करते हैं आपस में, तो ये +2 का चार्ज हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी निकालनी है, कोबाल्ट की, तो इसे मानेंगे X। हमें पता है क्या, अमीन और वाटर कैसे होते हैं, न्यूट्रल, इनके ऊपर 0 चार्ज होगा। अब इसके इक्वल में क्या है, +2 है। इसका मतलब ओवरऑल इसकी जो क्या होगी, जो चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वही क्या हो जाएगी, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी नेमिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव पोर्शन को लिखना शुरू करेंगे और इसमें भी लिगेंड को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो एक अमीन है, एक एक्वा है। तो देखिए, एक तो है अमीन और एक है एक्वा। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से देखेंगे तो हमें पता है कि जो अमीन है वो पहले आता है, एक्वा क्या आएगा बाद में, यानी क्यू बाद में आएगा। इसका मतलब है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका नेमिंग ट्राई अमीन, ट्राई अमीन। उसके बाद में क्या है, ट्राई एक्वा, ये लिख दिया। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट ही लिखेंगे क्योंकि अब की बार जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सिर्फ कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने अभी निकाली है सेकंड। और फिर आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे SO4 को क्या लिखते हैं, सल्फेट लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे सल्फेट। ये किसके बारे में हो चुका है, थर्ड वाले एग्जाम्पल का नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में, इसकी बात करते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे नाइट्राइड जो है, यानी नाइट्रेट जो है, सॉरी, उसके ऊपर होता है -1 का चार्ज, अभी बताया था, तो इस पे होगा +1 का चार्ज। ये हो गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जिसका निकालेंगे उसे मानेंगे X, ये मान लिया X। ये न्यूट्रल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ये भी न्यूट्रल है। और पिरिडीन, PY बताता है पिरिडीन को, ये भी कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। और इसकी स्ट्रक्चर पिरिडीन की कुछ इस तरीके की होगी, ये होती है पिरिडीन। यानी बेंजीन के एक कार्बन को हटा के अगर नाइट्रोजन लगा दी जाए तो वो कौन है, पिरिडीन। फिर बात करते हैं, ये न्यूट्रल होती है। फिर ओवरऑल चार्ज क्या है इसके ऊपर, +1। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, +3। यानी यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। अब स्टार्ट करते हैं इसका नोमेनक्लेचर। सबसे पहले ये पॉजिटिव पोर्शन है, इसका नोमेनक्लेचर पहले करेंगे। तो पॉजिटिव में सबसे पहले लिगेंड को देखेंगे। यहाँ पे क्या है, लिख लेते हैं। सबसे पहले है अमीन, सेकंड क्या है, क्लोरो, थर्ड है क्या, एक्वा, और ये है क्या, पिरिडो। ये है, ठीक है। अब इनकी बात करें तो सबसे पहले क्या है, अमीन और एक्वा में सबसे पहला नंबर किसको देंगे, अमीन को। फिर सेकंड नंबर एक्वा को देंगे, थर्ड नंबर क्लोरो को देंगे, और फोर्थ नंबर किसको देंगे, पिरिडो को देंगे, है ना, पिरिडीन को देंगे। तो पिरिडीन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं अमीन की, तो लिखेंगे 2 है तो डाई अमीन। सबसे पहले ये हो जाएगा डाई अमीन। उसके बाद में क्या है, एक्वा। एक्वा के बाद कौन है, क्लोरो है, तो ये डाई है, 2 है ना, तो डाई क्लोरो। फिर क्या जाएगा, पिरिडो या पिरिडीन, एक ही बात है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल। अब मेटल के ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज है, तो मेटल को क्या लिखेंगे, मेटल ही, यानी कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाली है, अभी निकाली थर्ड। ये है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसे हम कहते हैं नाइट्रेट। ये है नाइट्रेट। ये नोमेनक्लेचर किसका हो चुका है, फोर्थ वाले का। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ वाले के बारे में। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे क्या है, ये 4 है और ये 3 है। क्या होता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर ब्रैकेट के बाहर भी प्रेजेंट होता है और साथ में इधर भी प्रेजेंट होता है, तो ये आपस में क्रॉस हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पे जो पहले होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इस वाले का कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर आ जाएगा -3 का चार्ज, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, इधर की तरफ, और पहले वाला पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा +3। कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि Fe4 के ऊपर क्या होगा, +3 का चार्ज, और ये जो Fe है जो ब्रैकेट के अंदर है उसके कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, -4। ये हो गया आपस में क्रॉस होने के बाद। अब सिंपल है, क्या करेंगे, अगर यहाँ पे क्या है, ये वाली कॉम्प्लेक्स की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। सबसे पहले ये क्या है, Fe है, तो इसे कहेंगे ये X है, -6 है,
और ये माइनस का 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस की 2 आ जाएगी। ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू। अब बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर में यहाँ पे क्या है, इस फर्स्ट वाले आयरन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दोनों की शो करेंगे। तो इसका नेम क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव वाले को, और पॉजिटिव वाले को लिखेंगे सबसे पहले आयरन। अगर ये नेगेटिव होता तब इसको फेरेट लिखते ना, ये आयरन हो गया। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, थर्ड, तो हम थर्ड को रोमन में लिखेंगे। फिर बात करते हैं इस ब्रैकेट के बारे में, तो हमारे पास क्या है, CN कितने हैं, हेक्सा है, हेक्सासाइनो, ये हो गया हेक्सासाइनो। फिर उसके बाद में क्या है, नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो फेरेट लिखेंगे आयरन को। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकंड है। ये क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर। तो ये कुछ एग्जांपल्स देखे हैं किसके बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स या ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स, एक ही बात है। सबसे पहली बात है, कॉम्प्लेक्स में दो टाइप के लिगेंड होते हैं, एक होते हैं ब्रिज्ड और दूसरे होते हैं नॉन ब्रिज्ड। ब्रिज्ड वो होते हैं जो एक से ज्यादा मेटल से जुड़े होंगे, उन्हें हम कहेंगे ब्रिज वाले, और जो क्या होंगे सिर्फ एक ही मेटल से जुड़े होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन ब्रिज कॉम्प्लेक्स। अब तक हम किसके एग्जांपल पढ़ रहे थे, नॉन ब्रिज वाले के, जिसमें एक ही मेटल थी, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं कहूं कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखाई देगा, मेरे पास एक मेटल है और उसके साथ कोई लिगेंड जुड़ा हुआ है, जिसमें कहूँ ये OH जुड़ा हुआ है और साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, कुछ इस तरीके से, और एक और मेटल है और यहाँ पे और लिगेंड है, कुछ इस तरीके से। एक और ले लेते हैं, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, एक ब्रिज कॉम्प्लेक्स की, जिसमें एक लिगेंड, जैसे ये हाइड्रोक्साइड है यानी हाइड्रोक्सो ग्रुप है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट मेटल से जुड़ा हुआ है और ये सेकंड से भी जुड़ा हुआ है। वैसे ये वाला ऑक्साइड है, ये भी क्या जुड़ा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड से, यानी ये दोनों क्या है, ब्रिज्ड लिगेंड है। जबकि यहाँ पे जो मेटल पे लगे होंगे वो सारे कैसे होंगे, तो वो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड होंगे। कि ये वाले क्या है, ये है ब्रिजिंग लिगेंड। ये हो गई पहली बात। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनका नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं, तो बात करते हैं कि अगर एक मेटल है उसके साथ क्या जुड़ा हुई है, ऑक्सीजन, और ये दूसरी मेटल है। एक मेटल है जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, यानी क्लोरो वाला लिगेंड जुड़ा हुआ है, ये मेटल है। एक मेटल है जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH, ये वाली मेटल है। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जब भी इस तरीके के ब्रिजिंग लिगेंड होंगे तो हम उन्हें शो करते हैं, रूल नंबर फर्स्ट कहता है हम उनको शो करते हैं म्यू से, यानी मैं इसे क्या लिखूंगी, म्यू ऑक्सो, लिगेंड का नाम लिख रहे हैं, क्या हो गया, ये म्यू ऑक्सो है। अगर इसकी बात करें तो इसे क्या कहेंगे, ये दो से ज्यादा जुड़ा हुआ है, यानी दो या दो से ज्यादा से जुड़ा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, म्यू हाइड्रोक्सो हो जाएगा। ये हो गया पहला रूल कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी ब्रिजिंग लिगेंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, ये वाला डाइमर यानी म्यू यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अगर मेरे पास क्या होंगे, ब्रिजिंग लिगेंड, रूल नंबर सेकंड, अगर ब्रिजिंग लिगेंड कैसे होंगे, एक से ज्यादा प्रकार के होंगे, है ना, अलग अलग टाइप के होंगे, तो क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पे Br है और मेटल है और साथ में क्लोरो भी जुड़ा हुआ है, जैसे ये हो गया। जैसे बात करें OH भी जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन भी जुड़ी हुई है, जैसे यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, साथ में क्लोराइड जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई, इस तरीके से मेटल है। अब इनकी नेमिंग कैसे करेंगे,
तो सबसे पहली बात है, जब मेरे पास डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, लिगेंड होंगे, तो हम यहाँ यूज करेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर को। तो यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, ये है ब्रोमो और ये है क्लोरो। तो हमें पता है ब्रोमो जो होता है ना वो पहले आता है, क्लोरो बाद में आता है। तो हम दोनों के साथ क्या लगाएंगे, म्यू लगाएंगे। जैसे मैं इससे कहूँ ये होगा म्यू ब्रोमो और साथ में म्यू क्लोरो। इस तरीके से इस लिगेंड की क्या करेंगे, नेमिंग। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले एग्जांपल के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, एक तो हाइड्रोक्सो है और एक ऑक्सो है। तो हाइड्रोक्सो और ऑक्सो में क्या आएगा, हाइड्रोक्सो पहले आएगा, तो इसका मतलब है इसका नाम हो जाएगा म्यू हाइड्रोक्सो, फिर एक बार फिर म्यू ऑक्सो, ये हो जाएगी इसकी नेम। इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ब्रोमो है, फिर क्लोरो है, ऑक्सो है, यानी इसी तरीके से इनका अल्फाबेटिक ऑर्डर होगा। तो लिखेंगे म्यू ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे म्यू क्लोरो और साथ में म्यू आइडो। ये हो जाएगा इस लिगेंड का नेम। नेक्स्ट अगले रूल के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास क्या हो जाए, सिमिलर टाइप के लिगेंड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, म्यू के आगे क्या लगाएंगे, अगर 2 होंगे तो डाई लगाएंगे, 3 होंगे तो क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे, 4 होंगे तो क्या लगाएंगे, टेट्रा। क्या कह दिया है देखिए रूल नंबर 3 के बारे में। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर मेरे पास क्या होंगे, एक टाइप के ज्यादा लिगेंड, एक से ज्यादा लिगेंड होंगे, तो कैसे, ये मेटल है और इसके साथ कुछ इस तरीके से ये Cl और ये Br कुछ ऐसे है, या फिर कह दो ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे। तो कैसे नेमिंग करेंगे इनकी, तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात ये है कि जो डाई है, यानी एक से ज्यादा होंगे मतलब 2 से स्टार्ट होंगे, 2 होगा तो क्या लिखेंगे डाई, 3 होंगे तो ट्राई लिखेंगे। अब इसकी बात करते हैं, म्यू तो हमें लिखना ही है, म्यू तो लिखेंगे ही। अब म्यू से भी पहले क्या लगाएंगे, उसका नंबर लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे ब्रोमो के बारे में। तो लिखेंगे पहले म्यू ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे म्यू डाई क्लोर। इस तरीके से नेमिंग करेंगे। डाई ट्राई ये है, इनको अल्फाबेट में यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, एक तो हाइड्रोक्सो है और एक ऑक्सो है। तो हाइड्रोक्सो और ऑक्सो में हाइड्रोक्सो पहले लिखेंगे, कितना है, सिर्फ एक ही है, तो म्यू हाइड्रोक्सो, साथ ही साथ म्यू डाई म्यू ऑक्सो। इस तरीके से क्या करेंगे इनकी नेमिंग। ये हो गए क्या ब्रिजिंग लिगेंड के बारे में। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं ब्रिजिंग लिगेंड की। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जैसे हम एक मेटल के लिए निकालते थे वैसे हम क्या करेंगे, दोनों मेटल के लिए निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक कोबाल्ट है और ये भी कोबाल्ट है, इसे हम क्या कहेंगे 2x कहेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं लिगेंड के बारे में। अमोनिया लिगेंड कैसा होता है, न्यूट्रल, तो इसको नहीं लिखेंगे। इनकी बात करते हैं, एक तो होती है अमोनिया जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, एक होती है NH2 जिस पर -1 चार्ज होता है, एक NH भी होती है जिस पर -2 चार्ज होता है, और एक नाइट्रोजन होती है जिसमें -3 चार्ज होता है। इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है, N3- है जिसे हम नाइट्राइटो कहते हैं। अगर बात करें ये कौन है, इसको कहेंगे इमिडो। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, अमीडो कहेंगे। जब मेरे पास क्या होगा, NH2 लिगेंड होगा तो उसे अमीडो कहेंगे। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -1 का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये -1,
हमें पता है हाइड्रोक्साइड पे भी -1 का चार्ज होता है, ये लिखेंगे -1। इनके ऊपर कोई चार्ज होगा नहीं, मतलब कोबाल्ट तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये न्यूट्रल है। अब बात करते हैं इसकी, तो हमें पता है ये नाइट्रेट है, इसके ऊपर -1 का चार्ज है, तो इसका मतलब है इस पर क्या होगा, +4 का चार्ज होगा। अगर इस पे -4 है तो इस पे क्या जाएगा, +4। ये हो गया, तो इक्वल क्या हो जाएगा, +4। वैल्यू निकालेंगे तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा, +4 और साथ में +2। और अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे क्या जाएगी, प्लस की 3 आ जाएगी। यानी एक अगर कोबाल्ट की बात करूं उसकी +3 है और इसकी भी क्या है, +3 है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे मेटल दिख रही है, मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है वैसे नेमिंग कर ले। कैसे, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लिगेंड के बारे में लिखते हैं, ये तो वही रूल रहेगा जो पढ़ते आए हैं। पहले लिगेंड के बारे में लिखेंगे, तो कितने अमीन है यहाँ पे, 4, तो लिखेंगे टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन लिखा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट के बारे में, पर मेटल अभी नहीं लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्रिजिंग लिगेंड। अगर हम चाहें तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कोबाल्ट। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, 3rd है, तो ये लिख देंगे 3rd। फिर क्या लिखेंगे, अब ब्रिजिंग लिगेंड की बात, ये अमीडो है, ये हाइड्रोक्साइड है, अमीडो पहले आता है तो म्यू अमीडो, साथ ही साथ क्या लिखेंगे, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिर कोबाल्ट, सॉरी टेट्रा अमीन, कोबाल्ट 3rd, वही सेम। और लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाइट्रेट। कोई नंबर नहीं लगाएंगे टेट्रा या फिर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, नाइट्रेट। एक तो ये तरीका है, सिंपल तरीका, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी नेमिंग कर सकते हैं। एक क्या तरीका है कि अगर मेरे पास इस साइड का पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, मतलब मेटल भी सेम है और लिगेंड भी सेम है, ऐसे में हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कंबाइन करके लिख सकते हैं। सबसे पहली बात है कि मेरे पास क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड डिफरेंट है ना, उनको पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, मैं और कर देती हूँ, कैसे नेमिंग और कर सकते हैं इसकी। सबसे पहली बात है, क्या आएगा सबसे पहले, ब्रिजिंग लिगेंड तो म्यू अमीडो, फिर आ जाएगा म्यू हाइड्रोक्सो, ये तो हो गया सेम। अब क्या होता है कि ये टेट्रामीन है और ये भी टेट्रामीन है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था कि जब किसी भी लिगेंड में पहले से ही टेट्रा डाई ट्राई आ रहा होगा तो वहां पे हम नए वर्ड्स यूज करेंगे। अगर 2 होंगे वैसे तो बिस यूज करेंगे, 3 होंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रिस यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 टाइप के सेम है, तो मैं यहाँ पे बिस यूज कर सकती हूँ, तो मैं पहले लिखूंगी बिस। 2 है तो बिस लिखा, फिर लिगेंड लिखेंगे, कितने हैं ये लिगेंड, अगर बात करें बिस है तो 2 ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो क्या लिख सकते हैं, टेट्रा अमीन और कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की वैसे भी सेम है, 3rd, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे कैसे लिखेंगे, कोबाल्ट हो गया। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे आगे, नाइट्रेट, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये हो गया नाइट्रेट। सिर्फ ये बिस किसके लिए यूज कर रहे हैं, इस पूरे के लिए। ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। एक और तरीका है इसका नोमेनक्लेचर का, क्या कर सकते हैं हम, पूरे को ओपन कर देते हैं, कैसे, एक और म्यू अमीडो, फिर लिख सकते हैं म्यू हाइड्रोक्सो, फिर बिस को हटा देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने अमीन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो ऑक्टामीन। फिर 2 क्या हो जाएंगे, कोबाल्ट तो डाई कोबाल्ट, फिर क्या लिख देंगे 3rd, डाई कोबाल्ट है तो क्या लिख देंगे 3rd, डाई कोबाल्ट की जगह 3rd, और फिर नाइट्रेट। ये हो जाएगा इसका नेम। तो हम 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। कोबाल्ट
कोबाल्ट NH3 ट्वाइस Cl2 और एक SO4। इस ब्रिजिंग लिगेंड की क्या करते हैं, नेमिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये भी कोबाल्ट है और ये भी कोबाल्ट है, तो हम कंबाइन में इनको 2x लिख सकते हैं, 2x लिख दिया। फिर बात करते हैं, ये न्यूट्रल होती है, हाइड्रोक्सो के ऊपर होता है -1 का चार्ज, क्लोरो पे भी -1 का चार्ज। इधर आएंगे, ये न्यूट्रल, इस पे क्या होगा -2, एक Cl पे क्या होता है -1 का चार्ज, दो पे क्या होगा -2 का चार्ज होगा। फिर बात करते हैं सल्फेट, सल्फेट पे चार्ज होता है -2 का, तो इसके ऊपर होगा +2 का चार्ज। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, ओवरऑल +2। जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगी, +4, और ये हो जाएगी क्या, वही सेम +6 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू क्या जाएगी, यानी एक कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3 होगी। अब बात करते हैं इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अमीन कितनी है, 4 है, तो लिखेंगे सबसे पहले टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन लिखा। फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फर्स्ट वाले की, तो 3rd है, 3rd लिखा। फिर बात करते हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सो है और ये क्लोरो है, तो पहले क्लोरो लिखेंगे, तो लिखेंगे म्यू क्लोरो, फिर लिखेंगे क्या, म्यू हाइड्रोक्सो। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिगेंड लिखेंगे फिर मेटल लिखेंगे। लिगेंड कौन है, क्लोरो और अमीन, तो अमीन पहले आता है, तो लिखेंगे डाई अमीन, फिर लिखेंगे डाई क्लोरो, फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट वही 3rd, और लास्ट में लिखेंगे नेगेटिव पोर्शन को सल्फेट। ये हो गया इसके नाम में। अब इसकी नेमिंग दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम होना चाहिए था, तभी हम बिस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर, यानी एक ही टाइप से होगा। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, वाटर 4 Fe आयरन OH और ये OH, फिर Fe, वाटर कितना 4 और एक है SO4। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ये आयरन है और ये भी आयरन, ये होंगे 2x, ठीक है। ये न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल होता है, इधर भी वाटर न्यूट्रल है। फिर क्या है, हाइड्रोक्सो है, एक हाइड्रोक्सो के ऊपर होता है -1 का चार्ज, तो दो पे होगा -2 का चार्ज, इक्वल टू। अब हमें पता है सल्फेट के ऊपर -2 होता है, तो इस पर +2 होगा, ओवरऑल जो चार्ज है वो +2 होगा। अब 2x की वैल्यू निकालेंगे तो +4 आ जाएगी, और x की वैल्यू निकालेंगे तो +2 आ जाएगी। ये हो गई या +2, एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है वैसे स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, टेट्रा, वाटर को क्या कहते हैं, एक्वा, फिर आयरन, पूरे पे चार्ज कैसा है, +2 का चार्ज है, तो आयरन को आयरन लिखेंगे, नेगेटिव होता तो यहाँ पे फेरेट वगैरह यूज करते। तो ये हो गया आयरन। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, सेकंड है। फिर मेरे पास क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड, तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होंगे, एक सिमिलर टाइप के, जब भी एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो हम उन्हें डाई से यूज करेंगे। ये दो है तो यहाँ डाई, पहले डाई यूज करेंगे, फिर म्यू यूज करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे हाइड्रोक्सो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, पहले लिगेंड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेट्रा एक्वा और आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी क्या है, वही सेकंड, और लास्ट में लिखेंगे सल्फेट। ये होगी इसकी नेमिंग। क्या हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस कॉम्प्लेक्स का सिमेट्रिक होना जरूरी है। तो देखो यहां से बात करते हैं सिमेट्री की,
इनकी कोई नीड नहीं है, ये सिमेट्रिक हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आयरन मेटल सेम है। यहाँ पे क्या है, 4 क्या है वाटर के मॉलिक्यूल, और यहाँ पे भी 4 वाटर के मॉलिक्यूल सेम है। इसका मतलब हम बेस वाला यूज कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, पहले डाई म्यू हाइड्रोक्सो लिखेंगे, फिर लगाएंगे बिस, यानी 2 है। 2 क्या है, सबसे पहले मेटल लिगेंड लिखेंगे, तो आएगी टेट्रा एक्वा। कौन सी मेटल है, आयरन है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक की सेकंड है, मतलब 2 है। और लास्ट में क्या लिख देंगे, सल्फेट। इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या लिखेंगे, डाई म्यू हाइड्रोक्सो, फिर ओपन कर देंगे तो ऑक्टा एक्वा हो जाएगा, डाई आयरन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड हो जाएगी, और वही सल्फेट। इसकी क्या हो जाएगी, नेमिंग। अगला एग्जांपल देखते हैं, 4th। PPS3 Cl 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 वही प्लेटिनम Cl इसकी नेमिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक नई बात है, वो ये है कि ये तो सिमिलर है क्लोरो क्लोरो, लेकिन यहाँ पे देखो PPS3 यानी ट्राइफेनिल फोस्फीन क्या है, एक दूसरे के ट्रांसमेनर में है, और यहाँ पे क्लोरो भी क्या है, ट्रांसमेनर में। इसका मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई दे रही है, तो हम उसे भी यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन सी दिखाई दे रही है, तो ट्रांस दिखाई दे रही है, ट्रांस को सबसे पहले लगाएंगे। ये हो गया ट्रांस। अब नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो देखिए, प्लेटिनम है और प्लेटिनम है, क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो क्या है, ट्राई फेनिल फोस्फीन है, न्यूट्रल होता है, इसको ऐसे लिख लो, PH3 फोस्फीन। ये क्या होता है, न्यूट्रल। क्लोरो पे -1 का चार्ज, 2 क्लोरो पे, क्लोरो कितने हैं यहाँ पे अगर बात करें, तो ये क्लोरो है, ये वाला क्लोरो, ये क्लोरो और एक क्लोरो, ये यानी 4 माइनस में, और इक्वल टू क्या चार्ज आ जाएगा, 0। कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिखेंगे। 2x किसके इक्वल होगा, 4 के, और x हो जाएगा +2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ चुकी है, +2 आ गई है। ठीक है, अब नेम करते हैं। सबसे पहले जैसे लिखा है वैसे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिगेंड कौन है यहाँ पे, तो लिगेंड है ट्रांस, तो लिख लिया, पहले क्लोरो है और उसके बाद क्या है, ट्राइफेनिल फोस्फीन है। तो लिखेंगे, क्या लिखोगे, ट्रांस, पहले क्लोरो, फिर क्या लिखोगे, ट्राइफेनिल फोस्फीन, फोस्फिनो लिख देते हैं, लिगेंड की तरह लगेगा, फोस्फिनो। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 क्लोरो है, तो पहले डाई लगाएंगे, डाई म्यू, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, क्लोरो, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक, प्लेडिनम रह गया, यहाँ लिखेंगे प्लेडिनम। ठीक है, कैसा है, न्यूट्रल है, तो प्लेडिनम लिख देंगे। म्यू क्लोरो हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका नाम म्यू क्लोरो हो गया। फिर लिखेंगे पहले लिगेंड का नाम, तो सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो, फिर लिखेंगे ट्राई फेनिल फोस्फिनो, मेटल कौन सी है, वही सेम प्लेडिनम है, प्लेडिनम। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। तो ये भी सेकंड है और ये भी क्या है, सेकंड। ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। क्या ये दोनों, अगर मैं बात करूं, सिमेट्रिक है, यानी दोनों तरफ लिगेंड सेम है, तो क्या है, डाई वाई यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे इसका नाम, एक और इसका नेम हो जाएगा, सबसे पहले इनको लिखेंगे म्यू, वो भी डाई, डाई म्यू क्लोरो, फिर लगाएंगे बिस, और बिस में भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरो लिखेंगे। तो क्या है मेरे पास, क्लोरो है, पहले क्लोरो,
और उसके बाद क्या लिखेंगे, एक और मेटल है वो है ट्राइफेनिल फोस्फिनो, और मेटल है प्लेटिनम। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड। ये हो जाएगा इसका नेमिंग। और अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो। फिर क्या लगाएंगे, डाइक्लोरो के बाद यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डाई यूज नहीं करेंगे, बेसी यूज करेंगे, क्योंकि ये लिगेंड कैसा है, ऑलरेडी ट्राई है ना। ओपन करेंगे तो कैसे होगा इसका नेम, इसका नेम हो जाएगा डाई म्यू क्लोरो। फिर ओपन करेंगे तो डाई तो क्या है, क्लोरो है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी नेम में, लिगेंड के नेम में ट्राई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, कितने हो जाएंगे, बिस ट्राइफेनिल फोस्फिनो, ब्रैकेट भी क्रिएट करेंगे इसके बीच में, ये लो, इन्हीं के बारे में बात है। फिर बाद में क्या जाएगा, प्लेटिनम इसी के साथ, प्लेटिनम, तो डाई प्लेटिनम लिख सकते हैं, और आ जाएगी क्या, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये था नोमेनक्लेचर किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। हमने पढ़ा है कि इसके बारे में, एक तो सिंपल जो भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की हैं। एक तो लिगेंड की नेचर के बारे में जाना है कि लिगेंड कितने टाइप्स के होते हैं, उनके ऊपर चार्ज कैसे होता है, इसको कनेक्ट करके हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो सीखा, और साथ ही साथ इस ऑक्सीडेशन स्टेट से हमने ये सीखा कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। अब एक और अगर दिमाग में है तो एक क्वेश्चन है, वो है कि यहाँ पे FeCN6 4- ये कॉम्प्लेक्स है, एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, देखो। इसमें पूछा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका करेक्ट नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो ऑप्शन लिखते हैं पहले। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो हेक्सासाइनो आयरन, सेकंड, ठीक है। बी ऑप्शन लिखते हैं, क्या लिखें, हेक्सासाइनो आयरन, और डी लिखते हैं क्या, -4। एक है सी, हेक्सासाइनो आयरन -2 लिख देते हैं, सेकंड लिख देते हैं, और डी लिख देते हैं हेक्सासाइनो फेरेट और माइनस का। इनकी बात करते हैं। सबसे पहली बात है, इसका नॉर्मल नोमेनक्लेचर करते हैं पहले। ये FeCN6 4- है, इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सबसे पहले जिसकी निकाल रहे हैं वो x है, -6 और ये होगा -4। x की वैल्यू आ जाएगी +2 है, ठीक है। नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा, हेक्सासाइनो, और चार्ज कैसा है, माइनस का चार्ज है, तो आयरन को आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे, और हो जाएगी रोमन में सेकंड। ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। अब इसमें किसी भी ऑप्शन में ये वाला नहीं है, यहाँ देखो हेक्सासाइनो आयरन, आयरन लिखा हुआ है तो ये तो वैसे नहीं होगा। सेकंड बात करते हैं, यहाँ पे भी आयरन लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। फिर होगा कौन सा, तो बात करते हैं, इसका आंसर होगा ये। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखते हैं इसका मतलब है वो है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन अगर हम नंबर में लिख रहे हैं ना, जैसे -4 है, तो ये एक्चुअल में क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। यानी जब भी चार्ज होगा उसे हम किस में, नंबर में लिखेंगे, मतलब सिंपल मैथमेटिकल वैल्यू में लिखेंगे। और अगर कैसी होगी, रोमन में होगी, तो वो क्या है, उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, -4 का, तो यहाँ पे भी कौन सा लिखा है, -4। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये हो गई बात किसके बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।